डिवोशनल निसार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुने श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग के विषय पर है, जो फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने का मार्ग सिखाते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाले ही कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। यह अध्याय मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कर्म के महत्व पर प्रकाश डालता है। अध्याय में मुख्य बिंदु है कर्म योग का महत्व, निस्वार्थ कर्म, कर्मों से मुक्ति, आत्मा शुद्धि, कर्मों का त्याग। कर्म योग का महत्व में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग बताते हैं, जो सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने की एक विधि है। निस्वार्थ कर्म में व्यक्ति को फल की आसक्ति से रहित होकर ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करना चाहिए, और कर्मों से मुक्ति में यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त कोई भी कर्म मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांधता है। आत्मा की शुद्धि, इसमें निस्वार्थ कर्म और भगवत समर्पण से मन और बुद्धि शुद्ध होती है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है। और कर्मों का त्याग नहीं, कर्म का त्याग करना समाधान नहीं है, बल्कि आसक्ति रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। यह अध्याय सिखाता है कि कर्म के द्वारा ही जीवन का उद्धार हो सकता है, और कर्मों से दूर भागना एक गलत विचार है। चलो हम आज शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग का प्रतिपादन करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी सदैव किसी न किसी कर्म में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ वे हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और ब्रह्म रूप से अपने कर्तव्यों का पूरा करने के लिए तत्परतापूर्वक कार्य करते हैं, किंतु आंतरिक रूप से उनसे आसक्त रहते हैं। हालांकि पाखंडी लोग बाह्य रूप से त्याग का प्रदर्शन करते हैं, किंतु आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों के विषयों में ही लीन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव ईश्वर की सृष्टि का अभिन्न अंग है, और उनकी अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। वेदों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का विधान है, जो बदले में भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। इन यज्ञों से वर्षा होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए अन्न उत्पादन के सहायक होती है। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं और इन चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, वे पापी है और व्यर्थ जीवन जी रही है। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म या निर्धारित कर्तव्य ईश्वर के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं, तो उन्हें भी यज्ञ माना जाता है। इसके बाद वे बताते हैं कि शेष मानव जाति के विपरीत प्रभुत्व आत्माएं अपने शारीरिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होती। वे आत्मज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा के उच्चतर उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। फिर भी वे अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग नहीं करते, क्योंकि उनसे उन लोगों के मन में वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है जो उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्यों के केवल दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कार्य करते हैं। अन्यथा ज्ञानी लोग समय से पहले ही अपने निर्धारित कर्तव्यों का परित्याग करते हैं। श्री कृष्ण प्रभुत्व राजा जनक का एक ऐसे ही उदाहरण देते हैं कि जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया।
फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग अनिच्छा से भी पाप क्यों करते हैं, मानो किसी बला से। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि केवल काम ही पापमय सर्वभक्षी शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से ढकी अग्नि या धूल से ढका दर्पण, उसी प्रकार काम ज्ञान को ढक लेता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके मनुष्य का इस काम नामक शत्रु का वध कर सकता है, जो पाप का स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे यह भयंकर युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझे यह एक मार्ग बताए कि जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण ने कहा, है निष्पाप, अज्ञान की ओर ले जाने वाले 2 मार्ग मैंने पहले ही बता दिए। ज्ञान का मार्ग जो चिंतन की ओर प्रवृत्त है और कर्म का मार्ग जो कर्म के ओर प्रवृत्त है। केवल कर्म से विरत रहने से ना तो कोई कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ना ही केवल शारीरिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह सके। वस्तुतः सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जो लोग बाह्य कामेंद्रियों को रोककर मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे निश्चय ही अपने को धोखा देते हैं और उन्हें पाखंडी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो कर्म योगी अपने ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा वश में रखते हैं और कर्म इंद्रियों को आसक्ति रहित होकर कर्म में लाते हैं, वे निश्चय ही श्रेष्ठ है। अतः तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म बंद करने से तुम्हारा शारीरिक निर्वाह भी संभव नहीं होता। कर्म को भगवान के लिए ज्ञान मानकर रखना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बन सकता है। अतः हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए फल की आसक्ति से रहित होकर अपने निश्चय कर्म का पालन करो। सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मा ने मानव जाति को कर्तव्यों के साथ बनाया है और कहा, इन ज्ञानों के प्रदर्शन में सफल हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे ज्ञानों से आकाशीय देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य तथा आकाशीय देवता के बीच सहयोग से भी सभी के लिए महान समृद्धि जाएगी। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवगण तुम्हें जीवन की समस्त इच्छा वस्तु प्रदान करेंगे, किंतु जो लोग बिना अर्पण के उन्हें दिए गए पदार्थ का उपभोग करते हैं, वो वास्तव में चोर है। जो आध्यात्मिक बुद्धि वाले मनुष्य पहले हवि में अर्पित भोजन खाते हैं, वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग अपने भोग के लिए भोजन पाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्न पर निर्भर करता है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ नियत कर्मों से पालन से उत्पन्न होता है। वेदों में मनुष्य को कर्तव्यों का वर्णन है और वेद स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए हैं। अतः सर्वव्यापी ईश्वर यज्ञ में सदैव विद्यमान रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा प्रस्थापित यज्ञ चक्र में अपने उदारत्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी है। केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो लोग आत्मा में ही आनंदित रहते हैं, जो आत्मा को ही प्रकाशित और पूर्णतः संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है।
ऐसे आत्मा साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं को अपने कर्तव्यों के निर्वहन या त्याग से न तो कुछ लाभ होता है और न ही कुछ हानि, ना ही उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। अतः आसक्ति त्याग कर कर्तव्य समझकर कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्ति न करके कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक ने यदि अपने आप कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि प्राप्त की, आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विश्व कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो कर्म करते हैं, सामान्य जन भी उसका अनुसरण करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित करते हैं, उनका अनुसरण समस्त विश्व करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए एक ना तो कोई कर्तव्य है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं नियत कर्मों में लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी से नियत कर्मों का पालन न करूँ तो सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म करना छोड़ देता हूँ तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस कोलाहल के लिए उत्तरदायी होऊंगा और इस प्रकार मानव जीवित की शांति नष्ट हो जाएगी। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति के साथ अपने कर्म करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों को भी लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि ये सकाम कर्म से असक्त अज्ञानी लोगों को कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में विभिन्न भेद उत्पन्न करें, अन्यथा उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञानपूर्वक पालन करते हुए अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करें। सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु अज्ञानवश शरीर के साथ मिथ्या दातव्य से मोहित आत्मा स्वयं को सभी कार्य प्रकृति के द्वारा 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु अज्ञान व शरीर के साथ मिथ्या अध्यमत्व से मोहित आत्मा स्वयं को कर्ता समझते हैं। हे महाबहु अर्जुन, ज्ञानी पुरुष आत्मा को गुणी और कर्मों से पृथक पहचानते हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि केवल गुण ही गुणों के बीच विचरण करते हैं और इस प्रकार से उनमें नहीं फंसते। जो लोग गुणों को प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त हो जाते हैं, किंतु जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों की विचलित नहीं करना चाहिए, जो बहुत कम जानते हैं। समस्त कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ पर परब्रह्म का निरंतर ध्यान करो, कामना और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और मानसिक शोक को दूर करके युद्ध करो। जो लोग मेरी इन शिक्षाओं का पालन अत्यंत श्रद्धा और इच्छा से मुक्त होकर करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वो ज्ञानहीन और विवेकशून्य होकर सिद्धियों की अवहेलना करते हैं और जो अपना ही नाश करते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृतियों से प्रेरित होते हैं। दमन से क्या लाभ होगा? इंद्रियां स्वभावतः ही इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष का अनुभव करती है, किंतु उनके द्वारा वश में नहीं होती, क्योंकि वे मार्ग विद्वा और शत्रु हैं। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों न हो,
उपस्थित स्टॉप कट। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उनमें कितने भी कमियां क्यों ना हो। किसी दूसरों के कर्तव्यों का भले ही वह पूरी तरह से हो पालन करने से ही बेहतर है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना किसी दूसरे के मार्ग पर चलने से बेहतर है जो खतरों में भरा है। अर्जुन ने पूछा, हे ऋषिवंशी मनुष्य पाप करने के लिए अनिच्छा से भी क्यों प्रेरित होते हैं? मानो बलपूर्वक। भगवान ने कहा, काम ही रजोगुण के संसर्ग से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिणत होता है। इसे ही संसार का पापी सर्वभक्षी शत्रु जानो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है तथा भ्रूण गर्भ से छिपा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का कामना से ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस अतृप्त कामना रूपी शाश्वत शत्रु से जो भी तृप्ति नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है, सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति का भी ज्ञान ढक जाता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि को कामनाओं का प्रजनन स्थल कहा जाता है। इनके माध्यम से ये ज्ञान को धुंधला कर देते हैं और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देती है। अतः हे भरत श्रेष्ठ, तुम प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो और इस काम नामक शत्रु को मार डालो जो पाप का स्वरूप है तथा ज्ञान और साक्षात्कार का नाश करने वाला है। इंद्रिय स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे है आत्मा। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर उच्चतर आत्मा की शक्ति द्वारा निरंतर आत्मा, इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश में करो और काम नामक इस दुर्जन शत्रु का वध करो। जय श्री कृष्ण। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का अध्याय सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।